ज़हनी दबाव के साथ कोई काम मत शुरू करें। देखें, ज़हनी दबाव क्या होता है कि आप अपनी ऑफ़िस टाइमिंग के अंदर ऑफ़िस में ही मौजूद हैं, लेकिन अचानक से आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई डोमेस्टिक इशू छिड़ गया। यानी आपके घर से कोई ऐसा मैसेज आ गया या आपका कोई किसी के साथ मसला चल रहा था, उस दोस्त की तरफ से कोई ऐसी बात आ गई, अब आपका दिमाग उलझ गया है, बार-बार वही ख़्याल आए जा रहा है। इसी दौरान आपने अपनी एक पावर पॉइंट की प्रेज़ेंटेशन तैयार करनी थी, कोई बिज़नेस प्रपोज़ल तैयार करना था, कंपनी की मीटिंग के लिए आपने कोई चीज़ तैयार करनी थी। तो अब आप वो कर भी रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में बार बार वही चीज़ रिकॉल हो रही है जो इंसिडेंट आपके साथ चल रहा है। तो अब आप जहनी तौर पे दबाव का शिकार हैं, आप परेशान हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में आप जो भी चीज़ तैयार कर रहे हैं, आप किसी न्यू टास्क की प्लानिंग कर रहे हैं, अपना ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो ये जो नई चीज़ आप कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे आप, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप अपना इस पे 100% भी देंगे तो उस टाइम पे जो वो इन्वायरमेंट आपके साथ, जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है, वो ऐसे कुछ बिहेवियर्स आपके ऊपर तारी हो चुके हैं कि अब आप सही मायनों में कंसंट्रेशन नहीं वहां पर लगा सकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन अक्सर व बेशतर लोगों के साथ पेश आती है। उसूली तौर पे तो इसका अहम तरीका ये होता है कि आप जब ऑफिस टाइमिंग में होते हैं तो आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें, या अगर व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ ना करें, इंटरनेट को बंद रखें, ताकि आपका फोकस जो है वो आपके ऑफिशियल चीज़ों के ऊपर रहे। और सम टाइम ये जो प्रेशर होता है आपको कुछ ऑफिस से रेलिवेंट लोगों के साथ या ऑफिस के कामों पे भी आ सकता है। यानी बॉस की तरफ से कोई ऐसी बात आ गई, या मैनेजर की तरफ से, एचआर की तरफ से कोई ऐसी बात आ गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी छुट्टियों की तनख्वाह ज़्यादा काट दी गई है। तो ये सारे मैटर्स भी हो सकते हैं। अब आप पे एक प्रेशर आ गया है, इसी दौरान आपने एक नई चीज़ तैयार करनी थी, नया आपने एक डेक तैयार करनी थी, आपने कस्टमर को पिच करना था, क्लाइंट के पास आपकी नेक्स्ट डे मीटिंग थी। ऐसी सूरत हाल में क्या करें? ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले ब्रेक ले लें, क्योंकि आपका ऑफिस टाइमिंग तो चल रहा है और ब्रेक आपको लेनी पड़ेगी। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने जहन को पहले फ्रेश करें। जिस कम्युनिकेशन लेवल से आपके पास ये चीज़ आ रही है, वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लें। व्हाट्सएप से आई है, ईमेल से आई है, तो फिलहाल 1-2 घंटे तक उससे मत टच करें, उस मैटर में अभी नहीं पड़ें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है किसी भी प्रेजेंटेशन या प्रपोजल को बनाने में, अगर टाइम है तो फिर तो आप उसको नेक्स्ट डे पे डालते हैं, क्योंकि अगले दिन जब आप सो के वापस आएंगे ऑफिस, तो आपका दिमाग किसी हद तक बेहतर काम कर रहा होगा। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे ये सोचेंगे, यार मुझ पे एक प्रेशर भी है और मैं इसको किसी भी तरह इस काम को निपटा लूँ, तो हो सकता है आप निपटा भी लें, लेकिन उसके अंदर वो प्रोफिशेंसी नहीं होगी, वो एफिशिएंसी आपकी नहीं दिखाई देगी, वो मज़ा आपको खुद नहीं आएगा। और फिर जब वो किसी के सामने पेश होगा तो उसमें कोई ना कोई एरर निकल आएगा, तो वो ह्यूमन एरर ही होगा, यकीनी तौर पे कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो जाएगी, ना चाहते हुए हो जाएगी। तो इसकी जो बुनियादी वजह होती है वो यही होती है कि आपके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा प्रेशर है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है, ये कहीं से भी आपके ऊपर आ सकता है। तो इस सिचुएशन में अक्सर लोग यही करते हैं कि ऑफिस आवर्स के अंदर अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को, अपने प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स को, अपने फैमिली चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखते हैं, ताकि उनका फोकस होकर काम हो सके। और सबसे अच्छा इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर कोई प्रोफेशनल लेवल का भी कोई ऐसा मैटर आ जाता है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ही उस टाइम पे मौजूद हैं, तो आप उसे बासानी डील करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने 2-4 चीज़ों को अपने जहन पे सवार कर लिया है, यानी प्रोफेशनल चीज़ों को भी सवार कर लिया है, कोई आपका पर्सनल मसला किसी के साथ चल रहा है, कोई दुश्मनी चल रही है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कहीं पैसे फंसे हुए हैं, कोई रिश्तेदार आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, घर का कोई डोमेस्टिक इशू है। अक्सर मर्दों के साथ जो है, जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वाइफ के साथ कोई अनबन हुई भी है, तो वो बाकायदा फील हो रहा होता है, उनके स्टाफ के लोग उनसे पूछ लेते हैं कि क्या बात है, आज भाभी ने या डांट के भेजा है तुम्हें। इस तरीके के लोग जो है बातें कर देते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ, पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे असरअंदाज होती हैं, और वो जस्ट इस वजह से होती हैं कि वो प्रेशर आप अपने दिमाग पे जैसे पगड़ी की तरह सजा के आप दफ्तर आएंगे, तो फिर यही होगा। चाहे आप बॉस हो, आपका अपना काम हो, या आप एम्प्लॉय हो, दोनों सूरतों में यही चीज़ आपको दिखाई देगी। तो इस पोजीशन के अंदर क्या करना है आपने, जो कम्युनिकेशन लेवल है, जो मीडियम है, वो क्या होगा, व्हाट्सएप होगा, फ़ोन होगा, यही चीज़ें होंगी, ईमेल होगी बहुत से बहुत। तो इनसे थोड़ी सी किनारा कशी कर लें। अगर आपको अपने टास्क को परफॉर्म करने में टाइम शॉर्ट है, डेडलाइन का वक्त कम है, कल देना है या आज की तारीख में देना, या अर्जेंट कोई टास्क है, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। उस ब्रेक में जाएं, आपके ऑफिस में कोई कैफेटेरिया होगा, वहाँ पर जाएं, तसल्ली से चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, माइंड रिलैक्स करें, थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव सोचें, किसी से कुछ और बात कर लें, माइंड को उस जगह से हटाएं, उस मसले से माइंड को एक दफ़ा हटा लें, तो आपका माइंड इतना कैपेबल ज़रूर हो जाएगा कि आप अर्जेंट बेसिस पे भी अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हो, प्रपोजल राइटिंग हो, या जो भी ऑफिशियल टास्क है उसे परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर उसी बर्डनाइज्ड सिचुएशन के अंदर, उसी प्रेशर के अंदर आप वही काम करेंगे, तो भाई एरर आएंगे आपके काम में,
और फिर आपकी प्रोफेशनल इमेज जो है ना वो इससे मुतासर होगी। तो करियर के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज़ के लिए अक्सर गेम्स जो हैं वो तैयार किए गए। एंग्री बर्ड के नाम से एक गेम तैयार किया गया था, आज भी मौजूद है ये ऐप। इसकी गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। जो लोगों को बहुत गुस्सा आता था कि बॉस ने कुछ कह दिया, फलाने ने कुछ कह दिया, फ्रस्ट्रेशन अपनी कम करने के लिए तो आप वो लोग क्या करते थे कि ऑफिस टाइमिंग में ब्रेक लेके थोड़ी देर गेम खेल लिया कर लेते थे, या खामोशी से छुप के गेम खेलते थे, तो उससे उनका माइंड चेंज हो जाता था। कुछ लड़के लड़कियां जो यंग हैं, अभी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, वो कानों में हैंड फ्री लगा के गाने सुन लेते हैं, उनका माइंड उस तरीके से फ्रेश हो जाता है। तो आपने एटलीस्ट अपने माइंड को फ्रेश करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना है। जो प्रोफेशनल और थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर का रास्ता होता है वो होता है कॉफ़ी पिएं, चाय पी लें, कुछ पॉजिटिव डिस्कशन कर लें, थोड़ा सा वर्क इन्वायरमेंट से हट के बात कर लें, पॉलिटिक्स पे बात कर लें। एटलीस्ट उस मसले से आपका थोड़ा सा ध्यान हट जाए। बेशक वो मसला ख़त्म नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपका माइंड इस काबिल हो गया कि आप जो भी काम कर रहे हैं या करेंगे वो ज़रा आप सही कंडीशन में कर सकेंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखें। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई करियर के अंदर मुश्किल मरहला आए, और अक्सर वो बेशतर आ जाता है, महीने में 6-6 दफ़ा आ जाता है, तो फिर यही तरीका अपनाएं, काफ़ी इससे आपको फ़ायदा होगा।